ठीक है। हमने ऐसा देखा है 10th के बाद बच्चे आते थे, क्या बोले, अब ज्यादा बोल नहीं सकते, और कुछ भी नहीं आता होता था यार, कुछ भी नहीं, ठीक है। लाइक पढ़ाया बढ़ाया, कोई डाउट वाउट पूछते थे तो लगता था बड़ा सिली डाउट है, बट बच्चे को नहीं बोलते थे, ठीक है। और वही दिन मेरा सिलेबस खत्म होगा, मैं उस दिन से रिवीजन शुरू करूंगा, तो फिर आप बहुत गलत ट्रैक पे। अनफॉर्चुनेट है मुझे ये वर्ड यूज करना, देन यू आर ऑन ए रॉन्ग ट्रैक। प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन आप ड्रॉप लेते हैं, ठीक है। और आपकी रिवीजन या प्रैक्टिस या अपना लेवल को धीरे धीरे बढ़ाना जिसे आप बोलते हैं, वो उसी दिन से शुरू हो जाता है। सिलेबस खत्म होने के बाद नहीं वेट किया जा सकता। हाँ, आप सिलेबस खत्म होने के बाद भी रिवीजन कर सकते हैं, अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, बट अभी भी उस मोड में रहिए, अभी भी उस मोड में रहिए। दीन दुनिया छोड़नी पड़ेगी अगर वो सफेद कोट चाहिए तो, ठीक है। नहीं तो अगर दीन दुनिया अगर आपने पकड़ रखी है ना, अभी भी मोह माया के जाल में आप जकड़े हुए हैं, तो चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। मेक श्योर करिए, रिवाइज करते रहे पूरा पूरा, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करते रहे, अपना फिजिक्स पे भी उतना ध्यान लगाइए, केमिस्ट्री पे भी उतना ध्यान लगाइए, बॉटनी पे, जूलॉजी पे। और जो आप एक और बात सुनो, अगर आपको लगता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, समझ कुछ ही बच्चों को आती है ना, जब क्योंकि जो थोड़ी हाई लेवल की चीज होती है वो सबके लिए बनी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि मेरा किसी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में ये वाला चैप्टर वीक है, तो उसको रिवीजन में ज्यादा टाइम दीजिए, बशर्ते वो इंपॉर्टेंट भी हो, ठीक है। हमारी एक ह्यूमन नेचर होती है, जो टॉपिक हमारा वीक होता है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो वीक और वीक होता जाता है, और जो हमारा स्ट्रांग होता है हम उसी को ज्यादा पढ़ते जाते हैं, ठीक है। अरे भाई मान लेते हैं किसी का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि 180 मार्क्स का आना है, ठीक है, वो स्ट्रांग है। स्ट्रांग कहने का मतलब 180 में से ऑलमोस्ट अभी भी कितने दिन बचे हुए हैं, 180 में से 160 तो उसके अभी पक्के। तो भाई इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है कुछ खास, इसमें कुछ खास स्कोप नहीं, सिर्फ 20 मार्क्स की इंप्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। दिन रात एक करने के बाद भी, और एक उसी बच्चे का कोई दूसरा सब्जेक्ट है जिसके राइट नाउ 180 में से 40 मार्क्स आ रहे, क्यों? क्योंकि पूरा साल उसको पढ़ा ही नहीं, पूरा साल उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसको जितना टाइम देना चाहिए था उतना नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत है भाई, बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है इसमें, ठीक है। आप इसमें जितनी ज्यादा मेहनत करते रहेंगे, हो सकता है ये I don't want to get into a number or something like that, depends upon the individual, but हो सकता है आप इसमें 40 पे हैं तो 60 मार्क्स की, 70 मार्क्स की, 80 मार्क्स की इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। ये तो मैंने एक हिपोथेटिकल नंबर लिया आपको, ठीक है, जस्ट फिर भी आपको ये करना जरूर चाहिए, ठीक है। हर किसी एग्जाम में, यूनिवर्सल बात बोल रहा हूं आपको, ठीक है, हर किसी एग्जाम में 1% या उससे कम परसेंट, ठीक है, बच्चा ऐसा होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है, कुछ भी कर ले, ठीक है, उसको भगवान ने दिमाग इतना दिया होता है, जबरदस्त दिमाग दिया होता है, और वो मेहनत भी करता है उस दिमाग को लेके भी, ठीक है, और उसका सिलेक्शन होता ही होता है। बट ऐसे बच्चों की परसेंटेज जो है वो हार्डली 1%, 1.5%, 2%, वैसे ज्यादा बोल रहा हूं, बट आप मान लीजिए 1-1.5% आप कह सकते हैं। बाकी 98%, 99%, खासकर नीट जैसे एग्जाम में, ठीक है, एवरेज बच्चा सिलेक्ट होता है विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डवर्क करने वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डवर्क करने, क्योंकि एवरेज है, भगवान ने दिमाग ऑलमोस्ट उसको वही दिया जो कि मेजॉरिटी को दिमाग दिया जाता है ना, कुछ उसमें मतलब कि हम कहे जी इनबॉर्न टैलेंट है उसमें, पता ही नहीं, मतलब कि ऐसा कुछ खास है नहीं, सबको ऑलमोस्ट भगवान उतना ही दिमाग देता है, ठीक है ना। तो वो बच्चा सिलेक्ट होता है, बट हाँ उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है। वो अलग बात है, सिलेक्ट होने के बाद वो बच्चा भी ऐसे कहना मैं तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ता था, कोई 2 घंटे नहीं पढ़ता भाई, सबने अपनी वाट लगा रखी है, आपको भी लगानी चाहिए, बिकॉज कुछ ही दिन बचे हैं। ये सिलेक्शन आपका नहीं, आपकी हो सकता है, आई डोंट नो द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ योर फैमिली, मतलब कि हो सकता है शायद आपकी जनरेशंस को चेंज करने का मादा रखता है ये एग्जाम, शायद, आई डोंट नो द एक्चुअल रियलिटी, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फ्यूचर जनरेशंस आपको थैंकफुल रहेंगी कि अरे यार बंदा तो वो था जिसने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी, ठीक है, हिम्मत नहीं छोड़ी,
फाइट मारते रहे एंड तक, एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद एक अच्छा कॉलेज मिल गया, उसके बाद पीजी करी, पीजी में करने के लिए भी उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, ठीक है, एंड उसके बाद एक वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल या अपना खोल लिया या कहीं जॉब करी, धीरे 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 ऐसा हमने पिछले 20 सालों में कई बार होते हुए देखा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ पहली बार कर रहे हैं या लास्ट बार कर रहे हैं, ठीक है, हमने ऐसा देखा है। 10th के बाद बच्चे आते थे, क्या बोले, अब ज्यादा बोल नहीं सकते, और कुछ भी नहीं आता होता था यार, कुछ भी नहीं, ठीक है, लाइक पढ़ाया बढ़ाया, कोई डाउट वाउट पूछते थे तो लगता था बड़ा सिली डाउट है, बट बच्चे को नहीं बोलते थे, ठीक है, और वही बच्चा दिन रात मेहनत करते 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 11 तक आते आते हमें लगना शुरू हो जाता है यार बच्चा 10th से जब आया था और अभी 11th के एंड में इसने कितनी इंप्रूवमेंट कर लिया यार, और फिर 12th में आके वो अपने आप को एक गियर अप, लेवल अप में रखता है, ठीक है, और फिर चीजें और इंप्रूव करता जाता है। ऐसा बहुत सारा ऑब्वियसली ड्रॉपर बैचेस में भी होता है, बच्चा आता है, ठीक है, चाहे 12th पास करके या फर्स्ट ड्रॉप करके आता है तो मार्क्स बहुत कम होते हैं, बट धीरे 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 मेहनत करते करते है ना उसको खुद लगने लगता है कि यार अब मैं उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा। मैं विश करूंगा, प्रे करूंगा कि आप में से भी ऐसे बहुत सारे अच्छे बच्चे हों जो रिजल्ट अच्छा लेके आए, बट कीप योर मोमेंटम हाई, ठीक है, अपने आप को लो फील ना होने दें किसी भी कंडीशन में। लगता है कोई टॉपिक वीक है, कोई सब्जेक्ट वीक है, मेहनत करेंगे, और अभी मेहनत करने का टाइम है, अभी है मेहनत करने का टाइम, है ना, अपने आप को लेवल अप लेके जाओ, इतनी मेहनत करो। आज फ्राइडे है मान लीजिए, ठीक है, तो फ्राइडे ही है वैसे आज मेहनत करेंगे तो कल ऐसा दिन होना चाहिए सैटरडे वाले दिन कि यार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। आज अगर कहीं कोई गलती हुई है, अगर हमने कोई टाइम वेस्ट किया तो मेक श्योर कि वो सैटरडे को रिपीट ना हो। सैटरडे को कोई गलती हुई है यार, वो संडे को रिपीट ना हो। धीरे धीरे इंप्रूव भी करेंगे, टाइम भी बढ़ता जाएगा, एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी, ठीक।